हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर गॉस लॉ surface integral closed integral E dot ds is equals to q divided by epsilon naught. Then the situation shown the above at the Gaussian surface E due to q2 would be 0. Option B, E due to both q1 and q2 would be non-zero. Option C, phi due to q1 and q2 would be non-zero. And option D, phi due to q2 would be 0. ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे गाउसियन सरफेस गिवन है और हमें गाउसियन थ्योरम का गिवन है और हमें ये बताना है कि किसके थ्रू फाई 0 होगा, किसके थ्रू ई 0 होगा, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण वो कितना होता है वो हमें बताना है। ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण जो ई होता है इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट। के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारा गाउसियन सरफेस है, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, Q1 चार्ज को एनक्लोज करके रखा है। तो फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट तो ये हो गया कि E की वैल्यू, यानी किसी भी डिस्टेंस R के ऊपर E की वैल्यू इतनी होती है। सेकेंड नंबर, जो E होता है, अगर किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण E है तो इट विल हैव फील्ड लाइंस। तो इसके कारण क्या होगा कि फील्ड लाइंस होगी। तो किसी भी चार्ज के कारण क्या होती है कि फील्ड लाइंस होती है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती है वो अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती है वो टुवार्ड्स होती है। तो अब यहाँ पे हम दोनों को अगर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तो Q1 के कारण जो फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये क्या करेगी, इस सरफेस को कट करेगी, गाउसियन जो सरफेस है इसको कट करेगी, तो E डॉट डी एस की हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये हमारे गाउसियन सरफेस को कट कर रही है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब Q2 के कारण बात करें तो Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस होगी ये भी क्या करेगी, गाउसियन सरफेस को कट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों के कारण क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर हम फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पे देखो Q चार्ज है और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कोई R है, तो यहाँ पे इस पॉइंट गाउसियन सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के कारण भी होगा और Q1 के कारण भी होगा, तो दोनों के कारण नॉन जीरो होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, E ड्यू टू Q1 एंड Q2 वुड बी नॉन जीरो। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं फाई की। फाई इज इक्वल्स टू हमारा गाउसियन थ्योरम से क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज्ड, यानी गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे इस गाउसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, केवल Q1 है। यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो केवल Q1 के कारण हो रहा है, Q2 के कारण ये एनक्लोज के अंदर नहीं है। Q2 के कारण जो फाई होगा वो जीरो होगा। फाई ड्यू टू Q2 वुड बी जीरो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो E ड्यू टू Q2 विल बी जीरो, तो ये इनकरेक्ट है। फाई ड्यू टू बोथ Q1 एंड Q2 वुड बी नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि Q2 के कारण जो फाई की वैल्यू है वो जीरो है। ऑप्शन बी and option D are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.